हेलो माय डियर किंसेरियंस, कर्क राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। We have walking away. आप आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि कुछ अटैचमेंट से आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हैबिट्स को छोड़ रहे हैं, कुछ बातों को, कुछ रूल्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को आपने इतना ज़्यादा अपने साथ अटैच कर रखा था, इतना ज़्यादा आप पकड़ के बैठे थे कि आप शायद लाइफ में इवॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अपनी लाइफ में वो इम्पैक्ट नहीं लेकर आ पा रहे थे जो लेकर आ सकते हो आप, वो ब्लेसिंग्स नहीं आप रिसीव कर पा रहे थे जो रिसीव कर सकते हो आप। ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पर यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर इन द मोड ऑफ लेटिंग गो। टाटा बाय बाय, जो हुआ ओके, जो नहीं हुआ वो भी ओके, सब ठीक है। लाइफ को आगे बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को चांस देते हैं कुछ नया करने का। ठीक है। वॉकिंग अवे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कुछ ड्रामा में, केओटिक सिचुएशंस में आप नहीं पड़ने वाले हो, जो होगा देखा जाएगा वाले मोड में रहने वाले हो। कर्क राशि, यहाँ पर आप अपने आप को एक चांस दे दो, एक चांस कि मैं ही सही हूँ, या मुझे इनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, या मेरा फ्यूचर यही डिसाइड करे। इनमें से निकलकर एक रिस्क लेता ना एक इंसान कि हो सकता है कोई और भी सही हो सकता है मैं कुछ अपने लिए अच्छा डिसाइड कर पाऊँ, हो सकता है कि मैं अपने सपने सच कर पाऊँ। उसके लिए आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। वॉकिंग अवे ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो और अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आप अपने आप को बहुत बाउंड्रीज में रख रहे थे, आपको लग रहा था बस यही 2-3 काम है मैं कर सकती हूँ, यही 2-3 आइडियाज़ है जिन पर मैं काम कर सकती हूँ। अब आप उस फियर से बाहर आ रहे हो। ओके। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। अबंडेंस। आप एक ऐसी जर्नी पर चल चुके हो जहां पर आगे आपके लिए अबंडेंस ही अबंडेंस है। ठीक है। कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम जहाँ पर डेट्स थे, जहाँ पर मनी की कुछ सिचुएशंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, या जहाँ पर दूसरों पे को डिपेंडेंसी रखनी पड़ती थी मनी के रिगार्डिंग, वो टाइम यहाँ एंड होता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ में अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। अबंडेंस इन योर होम लाइफ, अबंडेंस इन योर रिलेशनशिप्स, अबंडेंस इन योर करियर, अबंडेंस इन योर वेल्थ, अबंडेंस इन योर हेल्थ। ये किसी भी सिनारियो में हो सकता है जहां पर आपको कुछ लैक फील हो रहा था, वहां अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए मनी वाइज सिचुएशंस अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो कौड़ी शेल है और ये माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही हैं इस हफ्ते में। फ्राइडे वाले दिन अगर आप कुछ मीठा दान करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। कुछ वाइट मिठाई अगर दान कर दे तो सही है आपके लिए। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। अबंडेंस बहुत सारे लोगों के लिए आपकी खुद की हैप्पीनेस भी होती है ना। आप लोगों को खुश करते करते कई बार बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हो कि जैसे लाइफ बोरिंग हो गई है, या लाइफ सेम पेज पर चलती जा रही है, कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की हैप्पीनेस भी इस हफ्ते में वापस आएगी आपकी तरफ। ओके। आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। देखो, पहली बात तो सब कुछ तो छोड़ दो, अपने आप की ही बात करते हैं हम, दूसरों की तो बात बाद में करेंगे। कि आप ने जो अपने लिए जजमेंट बना रखी है ना, क्या ये मुझे यही आता है, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, या मेरे बस में तो बस इतना ही है, या फिर मैं क्या इतना कुछ लाइफ में बड़ा कर लूंगी, या मेरे मेरे को कहाँ ही कोई जॉब मिलेगी, या मैं क्या ही कर पाऊंगा लाइफ में, ऐसा नहीं है। इस जजमेंट से बाहर आ जाओ। ठीक है। जो अपने बारे में सोच रहे हो ना, उसको पॉजिटिव सोचना शुरू करो। ठीक है। दूसरा, आप अपने आप को कुछ रिचुअल्स में, कुछ रेमेडीज में भी इन्वॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं
किसी बात को ना आप बहुत टाइम से अपने ऊपर मतलब कहते हैं ना हैवीनेस लेकर बैठे थे किसी बात की, वो हैवीनेस यहाँ पर आप रिलीव करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आप उस चीज से, मैंने कहा ना, फॉरगिव करके आप लाइफ में बढ़ रहे हो आगे। तो उस चीज से ना आप अपने आप को भी माफ कर रहे हो, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, या कोई सिचुएशन आपके मन में बैठी हुई है, कोई ग्रज आपके मन में बैठे हो, उनको भी माफ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और आप ये समझ रहे हो कि शायद वो भी सही है और मैं भी सही हूँ, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आ रही है। दूसरा, दूसरों को जज नहीं करना है इस हफ्ते में। हो सकता है ऐसी कोई बात आए जहां पर गॉसिप हो रही हो और जहां पर आप भी उसका पार्ट बने। मैं बोलूंगी, मेरी तरफ से तो यही सजेशन रहेगा कि गॉसिप नहीं करनी है, बहुत जल्दी किसी को जज नहीं करना है, थोड़ा टाइम लो, ऑब्जर्व करो, फिर हाँ किसी के बारे में अगर आपको कोई जजमेंट करनी भी है तो दैट, वैसे तो हम कोई है ही नहीं जजमेंट पास करने वाले, बट फिर भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना जरूरी है, ठीक है। आने वाला हफ्ता कर्क राशि, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आपको सपोर्ट मिल सकता है लोगों से, ठीक है। लोग आपके सपोर्ट में आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कर्क राशि, आप हो सकता है किसी से अपने मन की बात, जैसे मैंने कहा गॉसिप हो सकता है हो रही है, तो हो सकता है अपने मन की बात किसी से कर रहे हो जिसकी वजह से आप लाइट फील कर रहे हो, कोई आपसे अपने मन की बात कर रहा है, ठीक है। सो उनको भी सुनो, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि आपके लिए? वी हैव डिस्टेंट हॉराइजन्स, तो फॉर श्योर आपका एक बहुत लंबा सफर यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप एक लैक के पीरियड को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। आप लाइफ में जो अचीव करने के लिए बने हो वहां आप पहुंचते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए रेजिडेंशियल कुछ चेंज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए समय चेंज हो रहा है, आपके फेवर में समय आ रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके थिंकिंग पैटर्न में चेंज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके लिए कंप्लीशन का टाइम है कि जो चीजें अभी तक आपको सर्व नहीं कर रही थी वो बस अब यहीं तक हैं, अब आगे नहीं जाएंगी वो आपके साथ, अब वो आपके साथ आगे चलेगा जो आपको सर्व करेगा लाइफ में, ठीक है। ये एनर्जी है मुझे यहाँ पर। हो सकता है कि आप कुछ ट्रैवल प्लान्स कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए आप ओवरसीज जाना चाहते हैं, या ओवरसीज से किसी तरीके का कुछ आपका डील है कुछ ऐसा, तो वो यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है, ओके। और ये सिर्फ और सिर्फ इस लाइफ की बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कार्मा भी अभी तक आपके साथ चल रहा था, जिसकी वजह से आपको कुछ कार्मिक डेट्स क्लियर करने थे, वो यहाँ क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा अपने में व्यस्त हैं। ये पर्सन किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड है, या तो आपने बहुत ज़्यादा अपने में मस्त होकर दिखाया तो इस इंसान को उस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है, या कुछ लोगों के लिए ये इंसान को किसी वजह से अभी अपने में मस्त रहने का टाइम चल रहा है इनका, ठीक है। और सोशल मीडिया पर हो सकता है ये कुछ ऐसा पोस्ट भी कर रहे हैं ताकि ये आपको थोड़ा सा शो ऑफ कर पाएं कि ये अकेले ही अच्छे हैं, ठीक है। इस इंसान का कोई एक्शन है आपकी तरफ आने वाले हफ्ते में कर्क राशि? द मून, देखो अभी कोई एक्शन नहीं है, और मून ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ हिडन है, विच मीन्स कि ये पर्सन हो सकता है कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और मून ये भी बोलता है कि एक इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है आपके सामने सच आकर बोलने की। सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोड और नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ अगर इस कार्ड को कंबाइन करूँ तो ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन डर रहे हैं कि शायद आप लाइफ को अकेले इंजॉय करने लग गए हैं, और जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आना थोड़ा सा, ठीक है, सही नहीं समझ रहे, उनको लग रहा है कि शायद आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ओके। नाउ द कार्ड इज फॉर सिंगल्स। सिंगल कर्क राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? सिंगल्स कर्क राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? सिंगल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कहता है कि अगर आप अभी तक सिंगल थे तो अब आप सिंगल नहीं रहेंगे। हो सकता है फैमिली आपको बोले मैरिज के लिए, या रिश्ता देखना स्टार्ट करे, या आपको आपके घर में मैरिज की बात हो। सो बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा भी था कि रिश्तों में अबंडेंस, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कि आपकी मैरिज फिक्स हो रही है और एक हेल्दी वेल्दी परिवार में मैरिज फिक्स हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये जो शादी हो रही है या जो ये रिश्ता फिक्स हो रहा है, ये ऐसा है कि कम्युनिटी में बहुत अच्छा से मतलब रिस्पेक्ट रिगार्ड है इनका, और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी फैमिली है, और कहीं ना कहीं सब एक साथ रहते हैं, विच मीन्स की जॉइंट फैमिली हो सकती है, ठीक है। चलो करियर देखते हैं आपके लिए, करियर कैसा रहेगा कर्क राशि आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या ऊर्जा है आपके लिए? कर्क राशि करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में? कर्क राशि करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में आप सबके लिए? कर्क राशि करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में? करियर कैसा रहेगा कर्क राशि आने वाले हफ्ते में? ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स।
टेन ऑफ वन से स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा बिजी हो सकता है आपके लिए, थोड़ा तो नहीं हो खैर ज़्यादा ही दिख रहा है, बिजी नज़र आ रहे हो और बहुत सारा कहते हैं ना काम पेंडिंग हो सकता है जिसको आप अभी कंप्लीट कर रहे हो, मतलब फाइनली कंप्लीट हो जाएगा जो भी पेंडिंग काम है, बट एक दिन में ज़्यादा काम हो सकता है आपके लिए, ऐसी एनर्जी है। विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ कंप्लीशन है यहाँ पर, कुछ एंड हो रहा है, मतलब कि अभी तक आपको बहुत सारा जो है अपने करियर में कहते हैं ना एक बर्डन फील कर रहे थे आप बहुत टाइम से कि पता नहीं करियर में कभी कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, करियर में मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा होगा या नहीं होगा, वो टाइम पीरियड यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और टेन ऑफ वॉन्ड से हाँ जिम्मेदार होते हुए नजर आ रहे हो, गंभीर होते हुए नजर आ रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके टास्क आप कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। दूसरों का काम भी हो सकता है आप करो, तो मैं तो ये बोलूँगी कि एक तो नो बोलना सीख जाओ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ना हर चीज़ में खुद ही परफेक्ट अपने आप को मत समझो, दूसरों को भी हेल्प ले लो कि हाँ भाई जैसे मान लो अगर आप जॉब करते हो तो हाउस हेल्प होनी चाहिए आपके पास, अगर मान लो घर पे भी रहते हो और आपको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो भी अपने लिए स्टाफ रखो आप, ठीक है। आने वाला हफ्ता कर्क राशि करियर वाइज कैसा है आपके लिए? वी आर ओके टू ऑफ वॉन्स यहाँ पे बताता है होपफुल रहिए, कुछ आपके लिए हो सकता है चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है, आपका विजन बहुत क्लियर है, आप लीडरशिप रोल के लिए बने हैं, आप दो चीज़ों पर हो सकता है एक टाइम पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जो विजन आप रख रहे हो ना कि मेरे पास भाई दो तीन एसेट हों और मैं हर जगह से जो है अच्छे से अपना काम कर पाऊँ, हर काम को जस्टिस दे पाऊँ, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट प्लान करके चलना है, ये एनर्जी है। आपका ट्रैवल भी हो सकता है और कहीं ना कहीं आप एक्सपैंड करते हुए नजर आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड आपका काम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। जो भी विजन लेकर आप चल रहे हो, जो भी आप अपना एक टारगेट लेकर चल रहे हो, उसको उसको अफर्म भी करो और उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप भी लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप ओवरसीज से अगर कुछ भी डील कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे हैं कर्क राशि आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस कैसे हैं कर्क राशि? फाइनेंसेस वाइज वी आर हैविंग डेथ कार्ड। डेथ क्या है यहाँ पर? डेथ कार्ड ये है एंडिंग्स, जो भी डेट्स थे, जो भी अब तक का कार्मिक कुछ चल रहा था वो एंड हो रहा है यहाँ पर। अब तक कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा था जो कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल में रख रहा था, वो खत्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, आप अब हार्मनी की तरफ बढ़ रहे हो। एक आपका कार्मिक साइकिल यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है एंड देख लो, आप खुद देखो आगे नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, सेविंग्स होनी स्टार्ट होंगी आपके लिए। डेथ कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन है इन योर मनी, ठीक है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जो आपके लिए पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा। सी द स्टार कार्ड, मैंने दो बार आपको शफल करके कार्ड्स दिखाए हैं और दोनों ही कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि जो अब आगे होगा ना वो पॉजिटिव होगा और बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए, ठीक है। देख लेते हैं कर्क राशि आने वाले, हाँ यहाँ पर ये है कि आप हो सकता है कुछ पैसा आप छुपा रहे हो अपने लिए, सेव कर रहे हो अपने लिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके का कुछ दुख कष्ट आया था जो कि अब यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है मनी वाइज। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। कर्क राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? कर्क राशि आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपकी? कर्क राशि आने वाले हफ्ते में हेल्थ में है मून कार्ड, विच मीन्स कि यहाँ पर थोड़ा हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। डाउट्स में नहीं जाना है, ओवरबर्डन में नहीं जाना है। हेल्थ में कहीं ना ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ध्यान दो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं यार कल जाएंगे डॉक्टर के पास, यार ये चीज़ तो घर पे ही कुछ जो है घर के ही नुस्खे अपना लेते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। मून ये भी कहता है कि हो सकता है रात को नींद आने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो, स्लीपिंग पैटर्न में आपको दिक्कत हो, ठीक है। और दूसरों की बात सुनकर खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, ओके ये एनर्जी यहाँ है। हेल्थ में इस चीज़ का ध्यान रखना है, हेल्थ में मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ओके। अगर आप ही मदर हैं, ठीक है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है इस हफ्ते। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, कर्क राशि स्टूडेंट्स आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? कर्क राशि स्टूडेंट्स आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? द चैरियट कार्ड है। कुछ डिसाइड करना पड़ सकता है, किसी चीज़ को जीत चुके हो और अब आप अगली जीत के लिए तैयार हो, मतलब अपने आप को रेडी कर रहे हो कि मान लो एक एग्जाम आपका क्लियर हो गया, अब कोई सेकंड इंटरव्यू है या एग्जाम है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। गो फॉर इट। बहुत कहते हैं ना माइंड एंड सोल एंड बॉडी सब
कंसंट्रेट है तो फॉर श्योर आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो। चैरिट कार्ड के साथ ट्रैवल नजर आ रहा है। चैरिट कार्ड के साथ हो सकता है कि आप अपना सिटी, अपना घर, अपना कंट्री छोड़कर कहीं और पढ़ने जा रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और चैरिट ये भी कहता है कि बैलेंस लाइफ जी रहे हो आप, ओके। कहीं ना कहीं मैं बस ये बोलूंगी कि जो भी डिसाइड कर रहे हो अच्छा डिसाइड कर रहे हो इस हफ्ते अपने लिए। आने वाला हफ्ता कर्क राशि आपके लिए क्या गाइडेंस है? गाइडेंस है रिग्रेट। जो हो गया, जो चीजें हो गई हैं उनको अब आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए बात करना, उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचना या उन चीजों को लेकर मतलब ऐसे ड्रैग करते रहना कोई फायदा नहीं है। अब आगे की सोचो और आगे के लिए पॉजिटिव रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। जो हो चुका है ना उसका अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए जो हो सकता है अब आगे उसको अच्छा करने में अपना टाइम लगाओ, ठीक है। अपना टाइम, अपनी एनर्जी लगाओ। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।